तो ग्वालियर से अगली खबर आपको बता दें, जहां रिटायर्ड सीनियर सब रजिस्ट्रार के अरोड़ा के घर छापेमारी की गई है। ईडी की रेड हुई पूरी और सुबह तकरीबन 6:30 बजे ये रेड जो है वो शुरू हुई थी और रात 11:20 तक ये रेड चली है। बेनामी संपत्ति के दस्तावेज मिलने की भी संभावना बताई जा रही है। ईडी के 4 अफसर रेड के दौरान मौजूद रहे। आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। फरार सौरभ शर्मा के साथी विनय हासवानी का बिजनेस पार्टनर बताए जा रहे हैं के अरोड़ा, और के अरोड़ा के मकान में मौजूद थे 2 किराएदार। के अरोड़ा और पत्नी के बेंगलुरु में होने की भी अब जानकारी जो है वो सामने आई है। तो बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता दे रहे हैं, जहां रिटायर्ड सीनियर सब रजिस्ट्रार के अरोड़ा के अब छापेमार कार्रवाई की गई है। ईडी की रेड जो है वो पूरी हो गई है। कल सुबह रेड शुरू हुई थी, रात लगभग 11:20 तक ये रेड चली है। और आपको ये भी बता दें कि छापेमारी में कई सारी ऐसी संपत्तियों के कागजात मिले हैं जिसका लेखा जोखा कहीं मौजूद नहीं है। इसके अलावा 2 किराएदार भी के अरोड़ा क्या रह रहे थे। दार जो है वो उसी मास्टरमाइंड से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं जिसने हलचल मचा रखी है मध्य प्रदेश में। जी हाँ, सौरभ शर्मा से तार जुड़े हैं। शिवम आर्य ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ चुके हैं। शिवम, एक के बाद एक सौरभ शर्मा केस में तार खुलते जा रहे हैं। अब जो कनेक्शन है वो ग्वालियर के अरोड़ा के साथ भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। कई सारी अचल संपत्ति मिली है। क्या कुछ, सबसे पहला सवाल तो ये कि ईडी की रेड में सामने आया और आगे की क्या कुछ कार्रवाई? जी देखिए, बिल्कुल बता दूं, ग्वालियर में रेड पड़ी थी और जो है पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के कुछ करीबी लोग हैं, उन लोगों के ऊपर जो है ईडी की लगातार कार्रवाई जारी है और शिकंजा ईडी ने कसा हुआ है। क्योंकि भोपाल के कुछ एक फार्म हाउस था विनय आसवानी के, उनके फार्म हाउस पर एक इनोवा क्रिस्टा गाड़ी थी जिसमें परिवहन लिखा हुआ था। उनकी गाड़ी में 54 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए नकदी जो लोकायुक्त टीम और ईडी को मिली थी, उसकी जांच लगातार भोपाल और ग्वालियर में जांच कर रही है। ईडी ने कल इसी दौरान पूर्व सीनियर रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार के यहाँ पर कल ईडी ने सुबह 5:30 बजे लगभग 4 लोगों की टीम गठित कर वहां पे ईडी ने रेड मारी। रेड मारने के दौरान लगभग 17 से 18 घंटे की लंबा समय लेते हुए टीम ने कल जो कार्रवाई की है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और महत्वपूर्ण कुछ जेवरात वहां से बरामद की है, जिसको लेकर रात में लगभग 11 बजे एक ईडी की टीम ने कुछ बॉक्स मंगाए थे और एक सुनार को वहां से मुरार के इलाके से बुलाया गया था। जो के अरोड़ा है वो उनका जो मकान है मुरार के स्थित सीपी कॉलोनी में एक आलीशान बंगला बना हुआ था, वहां वो रहते थे अपनी पत्नी के साथ में। लेकिन कुछ 15 दिन सूचना ये लगी है कि 15 से 20 दिन पहले ही वे अपने घर से लापता है और उनके पत्नी अब के अरोड़ा जो अपने घर में नहीं है, क्योंकि उन्होंने 15 दिन पहले अपने नौकरों को वहां से सबका पेमेंट करने के बाद से उनको बता दिया गया जब तक हमला आए वो यहाँ पे काम करने नहीं आएगा। ये सूत्रों से हमें खबर लगी है और उन्होंने ये बताया कि वो बेंगलोर के लिए रवाना हो गए। लगभग बेंगलोर 45 दिन से वहाँ बेंगलोर के अंदर है। तो कहीं ना कहीं जो सौरभ शर्मा की बढ़ती मुश्किलें हैं वो लगातार सामने आती आ रही है। जो भोपाल से लेकर ग्वालियर कनेक्शन ईडी का इस पूरे परिवार आरटीओ का खुलासा है जो ईडी ने किया है, उसको लेकर घोटाले का मामला लगातार ग्वालियर कनेक्शन जरूर सामने आया है। यह बता दूं, जो उसके जीजा है सौरभ शर्मा के विनय आसवानी, उनके प्रॉपर्टी उनके कारोबारी पार्टनर भी बताए गए हैं के अरोड़ा। तो उनके यहाँ पर लगभग 15 से 18 घंटे तक की ईडी की कार्रवाई रही। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज उन्होंने वहां से प्राप्त किए हैं, कुछ गोल्ड भी मंगाया है। अब देखना ये होगा कि ग्वालियर से इन्होंने किस तरीके से दस्तावेज का क्या उनके प्रॉपर्टी कागज उन्होंने वहां से एकत्रित किए हैं, इस बात की ईडी से खुलासा भी करेगी। तो ईडी खुलासा करेगी, एक के बाद एक तार खुलते जा रहे हैं। अभी परिवार कहाँ है के अरोड़ा को, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आई है शिवम? जी बिल्कुल बता दूं, वहाँ के अरोड़ा जो है सब रजिस्ट्रार पूर्व सब रजिस्ट्रार है, वो ग्वालियर में अपने निज निवास पर नहीं मौजूद है और उनकी पत्नी है वो भी यहाँ मौजूद नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो उनके नौकरों द्वारा सूत्रों से खबर लगी है कि वो भी ग्वालियर से बाहर है, अकाई शायद बेंगलोर होने की संभावना जताई जा रही है। तो उनके घर में जो जब ईडी वहाँ पहुंची थी लगभग सुबह 5:30 बजे, तो उनके घर में उनका भाई और उनके मकान में रह रहे किराएदार वो वहाँ मौजूद थे और उन्हीं की निगरानी में ये पूरी ईडी ने कार्रवाई की है। लगभग 4 लोगों की टीम ईडी 4 सदस्यीय अधिकारियों की टीम वहाँ ईडी की पहुंची थी और वहां पर जाके उन्होंने किराएदार और उनके भाई से पूरी कड़ी पूछताछ की गई है। जो दस्तावेज थे महत्वपूर्ण जो कार्रवाई में जो सामने आए वो उन्होंने महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं और इसको लेकर टीम लगभग रात में 11:30 बजे यहाँ से रवाना हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम, तमाम जानकारी देने के लिए। नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो अब सौरभ शर्मा की
काली कमाई के तार जो है वो ग्वालियर से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और के अरोड़ा के अभी छापेमार कार्रवाई की गई है। परिवार गायब है।